दिवाली पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि धन वर्षा हो सके? नए नए वस्त्रों को धारण करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि दिवाली की रात को दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं समझता हूँ रूढ़िवादी और कुछ कम जानने वाले लोग, मंद बुद्धि के लोग जो इस प्रकार रूढ़िवादी बातों को चलाते हैं, इस प्रकार की बातों को कहते हैं, ये निश्चित धोखा है। ये आध्यात्म जगत पर धोखा है। दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार, अपनों के साथ मनाने का त्योहार। लेकिन इस दिवाली में हम कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारी जिंदगी में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली का ये स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कौन सी गलतियां आप अनजाने में कर जाते हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूड़ी जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, इस बार दिवाली को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, कब है दिवाली? ये जो प्रश्न है वाकई में चिंतनीय है और विचारणीय भी है, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। अमावस्या तिथि इस बार 31 तारीख को ठीक 3:42 से प्रारंभ हो रहा है। 3:42 का पूरा दिन चतुर्दशी का है और जो शाम का समय है वो अमावस्या का आ रहा है, और अगले दिन 1 तारीख को अमावस्या पूरे दिन है। तो यहां पर समस्या ये है कि दीपावली कब मनाना चाहिए। तो है तो पूरे दिन, 1 तारीख को पूरा दिन अमावस्या है, तो क्यों ना इस त्योहार को सूर्योदय कालीन तिथि करके 1 तारीख को मनाया जाए। लगभग अभी तक उत्तराखंड में और हमारे बद्रीनाथ में इस त्योहार को, दीपावली के जो महोत्सव है, इस त्योहार को 1 तारीख को मनाया जा रहा है। और अभी तक जो त्रयोदशी एंड चतुर्दशी और अमावस्या, यानी कि धनतेरस से लेकर के भय दूज तक का जो ये पंचकल्याणी महापर्व है, ये पूरे दिन एक तरह से हमारा उत्सव है। हमें ऊर्जा का दिन है, इसको उत्सव का दिन कहा जाता है। हमारे जीवन में किस प्रकार का उत्सव आए, किस प्रकार की उमंगें आए, किस प्रकार की खुशियां आए, कैसे हम लोग परिवार के साथ रहें और क्या क्या करें जिससे हमारे घर में खुशियां ऐड हों, जुड़े खुशियां, एक नई नई प्रसन्नता परिवार में जुड़े, एक नए इस त्योहार के लिए पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं। पूरे साल भर तक लोग कोशिश करते हैं कि ये हम कोई नया सामान भी खरीद, दीपावली के दिन ये चीज खोलेंगे, ये दीपावली के दिन ये चीज करेंगे। खरीद दिया 6 महीने पहले, लेकिन दीपावली के दिन इस चीज को यूज करेंगे। तो ये बहुत लंबे समय से इसका इंतजार रहता है। इस बार जो शंका है मैं स्पष्ट कर देता हूं, दीपावली मध्य रात्रि को अगर मनानी है, मध्य रात्रि यानी कि जो हमारे यहाँ प्रदोषकालीन जो रात्रि की जो पूजा होती है वो तो आपके 31 तारीख को ही होगी। लेकिन जो दीपावली लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो शाम को 5:16 से प्रारंभ होगा 1 तारीख को। ओके। और जो रात्रि का पूजन होगा वो 31 तारीख को होगा। जो तमाम शंकाएं हैं, जैसे मध्यकाल रात्रि को काली का पूजन किया जाता है, मध्य रात्रि में जो दीपावली की मध्य रात को काली की ठीक 12 बजे रात को काली का पूजन किया जाता है। काली का विशेष, जैसे ये जो दीपावली का पर्व है ये तांत्रिकों के लिए, जो तंत्र साधना के लिए और साधकों के लिए, ये दीपावली के टाइम लोगों को इंतजार रहता है कि हम क्या चीज की साधना करें, कौन सी चीज के लिए, सफलता के लिए क्या मंत्र करें, क्या सिद्धि करें, क्या तंत्र क्रिया करें। तो जो तांत्रिकों की बात करूं तो वो 31 तारीख की रात है। जो सात्विक लोगों की बात करें तो वो 1 तारीख की बात है। वो 1 तारीख को बड़ी सुंदरता के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के 1 तारीख को दीपावली मना सकते हैं। यानी कि आपका कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, इसे लेकर बहुत सारे आप लोगों ने सवाल भी पूछे थे। अच्छा आचार्य जी, दिवाली पर इस बार लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त पे जाते तो और समय हम देखते थे कि शाम के टाइम पे 4 बजे से 6 बजे से 5 बजे से ऐसे मुहूर्त ढूंढते थे। अब यहाँ हम अगर 1 तारीख की बात करें तो लगभग अमावस्या हमारी 7 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो हमें लगभग
अपने लग्नानुसार, अपने मुहूर्तानुसार ये देखना है कि 5 बजे से 4:30 5 बजे से महालक्ष्मी का पूजन प्रारंभ कर देना है। उसी काल में हमें चित्रगुप्त की पूजा करनी है, उसी काल में हमें कुबेर जी की पूजा करनी है, उसी काल में हमें जितना भी पूजन का कार्य है हमें 4 साढ़े 4 बजे से प्रारंभ कर ही लेना चाहिए। तब आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। अगर आप लेट हो गए 7 बजे तो समझ लीजिए कि अमावस्या तिथि आपकी चली जाएगी, उसके बाद आपके हाथ का समय निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दिवाली पर लक्ष्मी माँ की जब पूजा करते हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो सके? हाँ, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कौन सा मंत्र आपको माता लक्ष्मी के दर्शन कराता है? किस मंत्र से और किस मंत्र में वो मैग्नेटिक आकर्षण है, वो चुंबकीय आकर्षण है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और लक्ष्मी जी आपके जीवन में आ ही जाए ये गारंटी हो? तो इसके लिए है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। एक ये मंत्र है। यदि ये मंत्र अगर आपको आ जाए, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, ये लक्ष्मी जी का बीजाक्षर मंत्र है। दूसरा, माँ लक्ष्मी जी का श्री सूक्त। माँ लक्ष्मी जी का श्री सूक्त में एक पंक्ति आपको बता रहा हूं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। ये महालक्ष्मी जी का श्री सूक्त का मंत्र है। इस मंत्र को आप YouTube के द्वारा चलाएं, आप कैसे भी इसको चलाएं, लेकिन लक्ष्मी पूजन के समय इस मंत्र को चलाते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं दिवाली का ताकि पूजा करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दिवाली पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि धन वर्षा हो सके? हाँ, दिवाली देखिए, जो श्रृंगार की हम बात करते हैं, लक्ष्मी और नारायण को श्रृंगार प्रिय हैं। यानी भगवान विष्णु की अगर पूजा करनी है तो खूब सारे श्रृंगार करें, लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो भी खूब सारे श्रृंगार, नए नए वस्त्रों को धारण करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, ऐसा जो आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए। आपको उस समय नीले पीले नहीं पहनने हैं, सफेद नहीं पहनने, आपको लाल रंग का पहनना है। आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए, जो आपके अंदर एक जागृति पैदा कर दे, एक सोच पैदा कर दे, एक उत्तेजना पैदा कर दे कि माँ एक ऊर्जा बनी रहे आपके अंदर। तो लाल रंग के वस्त्र आपके पास होने चाहिए, श्रृंगार बहुत सुंदर सा होना चाहिए। और ऐसा श्रृंगार करने के बाद आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो निश्चित माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। और अच्छा, इस दिवाली पर ऐसा कौन सा काम है जो लोगों को करना चाहिए जिससे भाग्य खुल जाए? ओ, ये बात तो बहुत ही स्पेशल है। बिल्कुल, भाग्य खोलने की अगर हम बात करें तो आप अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 लोगों को खुश करें। आपने क्या किसी को खुश किया? दीपावली के त्यौहार में छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ खिलौने लेकर के, पटाखे लेकर के, खिल बतासे लेकर के, अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर के गरीब बच्चों में जाके बांटिए। देखिए उनके चेहरे में उन सब चीज़ों को देखकर कितनी प्रसन्नता होती है। जब वो देखते हैं बड़े बड़े घरों में पटाखे फूट रहे हैं, जब वो देखते हैं सबके घरों में त्यौहार मन रहा है, पकौड़ियाँ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, हमारे घर में है ही नहीं, हमारे पिताजी कमज़ोर हैं, गरीब हैं, या हमारे घर में नहीं है धन की स्थिति, तो आप ऐसे लोगों को जब खुश करते हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपका भाग्योदय होने वाला है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। जितने लोगों को आप खुश करोगे उतनी खुशियां आपके जीवन में ऐड होंगी और आपका भाग्योदय हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, दिवाली की रात जब पूजा करते हैं तब क्या लक्ष्मी माँ के लिए अलग से चौकी बनानी चाहिए या मंदिर में जहां माँ स्थापित है वहीं पर पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, दीपावली एक अलग पूजन है और आप जो रेगुलर पूजन करते हैं, जो आप अपने मंदिर में जो प्रतिदिन आप जो रूटीन में पूजा करते हैं, बहुत अंतर है।
देखिए, महालक्ष्मी दीपावली का जो पूजन है ये एक पर्व पूजन है, एक त्योहार का पूजन है। ये आपके जीवन में उत्साह लाता है, उमंग लाता है, खुशियां लाता है। तो इसके लिए आपको एक अलग से तैयारी करनी चाहिए, एक अलग से चौकी लगानी चाहिए, उसके आसपास एक डेकोरेशन करना चाहिए, उसके आसपास खूब सारे दिए सजाने चाहिए, खूब अच्छा, जैसे खुद का श्रृंगार करते हैं ऐसे अपने मंदिर का श्रृंगार करना चाहिए, अपने मंदिर में लड़ियां लगानी चाहिए। देखिए, आपको लगता है यहां भगवान है, पूरे घर में आप बेडरूम में भगवान जी को तो नहीं देखते हैं, आप अपने घर में भगवान जी को ढूंढने जाते हैं तो मंदिर में ढूंढते हैं। तो उस दिन आपका मंदिर भी सजा हुआ होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आज मेरे भगवान इस मंदिर में बैठे हुए हैं, आज मेरे ईश्वर यहां बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की भावना को लेकर जब आप मंदिर में जाएंगे और उस पूजा को करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और मन प्रसन्न ही नहीं होगा, आपको परमात्मा कहीं ना कहीं रात को सपने में भी दिखाई देने लगेंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उत्तर की तरफ चौकी लगाएं, अलग से पूजन का स्थान बनाएं, खूब श्रृंगार करें पूजा का, खूब अच्छी वस्तुएं, खूब मिठाइयाँ और खूब सारे दिए पूजन की व्यवस्थाओं के साथ इस कार्य को करें तो आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, हर साल क्या दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए या फिर एक ही मूर्ति की हर साल पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये हर साल हर लोग नए नए लक्ष्मी गणेश, कोई चांदी के लाते हैं, कोई सोने के लाते हैं, कोई मिट्टी के लाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्ति है उसको विसर्जन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। यदि आपने हर साल लक्ष्मी गणेश, तो हर बार भगवान नए रूप में आते हैं। पहली बात, आप किसी चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी, इसका मतलब तो ये होता है कि आप पुरानी मूर्ति को आप विसर्जित कर दोगे और जो व्यक्ति पुरानी मूर्ति सोने की लाया होगा वो तो विसर्जित नहीं करेगा, जो चांदी की लाया होगा वो भी नहीं करेगा, हाँ मिट्टी की लाया होगा तो विसर्जित कर देगा। अब सोचिए, जिसको आपने पूरे साल जिसकी पूजा करी, पूरे साल जिसका भोग लगाया, पूजन किया, आरती की, उसको साल भर बाद विदा कर रहे हो, फिर नए ला रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ, अपने विचारों के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सामंजस्य टूटेगा, आपका रिलेशन टूटेगा। आज देख रहा हूँ ये सब जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, व्यापारिक व्यवस्था है कि नया गणेश मार्केट में नया खूब सारा बिकेगा, नए गणेशों की मूर्ति बिकेगी, ये एक व्यापारिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है आध्यात्म जगत में। बिल्कुल। अच्छा, लक्ष्मी पूजा करते वक्त कौन कौन सी सामग्री जो है पूजा में रखना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए कैसे पूजा करनी चाहिए पहले तो ये बात है, और क्या क्या सामग्री पूजा के समय आपके पास होनी चाहिए। एक सुंदर सी थाल हो, वो भी अच्छी डिज़ाइन वाली हो, अच्छी हो, चांदी की हो, सोने की हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, मिट्टी की हो और स्टील की हो, जैसे भी है। उसमें रौली, मौली, धूप, अगरबत्ती, बहुत सारी आपके दिए होने चाहिए, मिट्टी के दिए उसमें होने चाहिए, और उसमें आपका घी के दिए जरूर जलाएं, ध्यान देना। उसमें खिल बतासे होने चाहिए, उसमें मिठाइयाँ होनी चाहिए, उसमें पान होना चाहिए, उसमें पेठा की मिठाई होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मिष्ठान जो आप घर में तैयार कर सकें उस प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, चुनरी होनी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए, कहते हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का होना चाहिए। और यही नहीं, साबुत धनिया होना चाहिए, दुर्वा होनी चाहिए, चावल होने चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं, अगर आप इनको रखें तो महालक्ष्मी स्थिरता के साथ आपके घर में आएगी। स्थिरता का अभिप्राय यह है कि देखिए, धन का संबंध धनिया से है। आप उस दिन धनिया खरीदें या धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदें, तो उस दिन धनिया का प्रयोग करें जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदें, चांदी या तांबे का सिक्का भी जरूर खरीदें, अक्षय पात्र भी जरूर खरीदें, लेकिन इसके साथ साथ धनिया जरूर खरीदें। धन धान्य की वृद्धि होती है, और धनिया खरीदने से, धनिया बिखेरने से, धनिया पूजा में प्रयोग करने से या धनिया को तिजोरी में रखने से, आप अगर इस साल धनिया की पोटली, धनिया जैसी वस्तुएं 11-12 वस्तुएं हैं जो महालक्ष्मी की पोटली बनती है हर साल। महालक्ष्मी की पोटली में धनिया हो गया, कमल गट्टिया हो गया, इंद्रजौ हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, सिंदूर हो गया, और दुर्बा हो गई, और आपका जयफल हो गया। इस प्रकार की 11 वस्तुएं हैं। 11 वस्तुओं को लेकर के लाल रंग के रेशमी कपड़े में
उन सामग्री को डाल करके अगर आप पोटली बनाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी स्थिर होती है आपके घर में, धन बढ़ता है आपके घर में। कई लोग कहते हैं खूब पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्या आपके घर में लक्ष्मी जी की पोटली है? क्या आपके घर में कुबेर हैं? क्या आपके घर में चित्रगुप्त हैं? इस प्रकार क्या आपने चित्रगुप्त की पूजा की? तो जिसके जीवन में कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, जो भगवान से डरता है कि मुझे गलत नहीं करना है, तो लक्ष्मी जी की कृपा होती है, कुबेर की भी कृपा होती है। तो इस प्रकार का प्रयोग करने से आपके जीवन में खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि दिवाली की रात को दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, घर का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन मन का दरवाजा नहीं खोला, बुद्धि का दरवाजा नहीं खोला। आपके विचार इतने सीमित हैं, आपने एक मोहल्ले में दिमाग रखा हुआ, अड़ोसी पड़ोसी में दिमाग रखा हुआ, रिश्तेदारों में दिमाग रखा। आपने सोचा ही नहीं कि यार मेरे पास अगर 10 रुपया आया है तो मैं कम से कम 5 रुपया बांट के तो आऊँ आज दीपावली के दिन। उस चीज़ का दरवाज़ा खोलूँ ना, दान का दरवाज़ा खोलूँ, किसी गरीब की मदद करने का दरवाज़ा खोलूँ। घर का दरवाज़ा खोल दिया, पता लग रहा कोई सांप बिच्छू घर में घुस गया, कोई चोर घुस गया, कोई बम किसी कोई कहीं फोड़ रहा था पटाखा, वो पटाखा दरवाज़ा खुला था, घर के अंदर घुस गया, घर में आग लग गई। तो ये जो मैं समझता हूँ रूढ़िवादी और कुछ कम जानने वाले लोग, मंद बुद्धि के लोग जो इस प्रकार रूढ़िवादी बातों को चलाते हैं, इस प्रकार की बातों को कहते हैं, ये निश्चित धोखा है। ये आध्यात्म जगत पर धोखा है। जिनको जानकारी नहीं है वो इसको तंत्र से जोड़ देते हैं, उल्टी चीज़ों से जोड़ देते हैं, रूढ़िवादिता से जोड़ देते हैं। अरे लक्ष्मी को आना होगा, वो आपकी बुद्धि में आएगी पहले, फिर उस बुद्धि में कोई प्रोजेक्ट आएगा, फिर कोई कॉन्सेप्ट आएगा, वो कॉन्सेप्ट आप बड़े प्लान के साथ डिजाइन करोगे, फिर कहीं वर्ल्ड लेवल का होगा, फिर वो आपका प्रोजेक्ट बिकेगा कहीं, फिर आपको वहां से करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये थोड़ी घर में सीधा लक्ष्मी कूद के आ जाएगी, है श्रृंगार करे और बगल में कोई कूद के आ जाए। तो ये सब रूढ़िवादी बातों को लेकर के कृपया इस दीपावली को न मनाएं। ये दीपावली आत्मा का त्योहार है, आध्यात्म का त्योहार है, क्योंकि इस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे और राम के साथ सीता भी आई थी। तो भगवान राम जहाँ तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब सोका। आपने देखा होगा पिछले दिन दशहरा मनाया था, जब रावण मरा तभी राम आए। तो पहले रावण तो मारो अपने अंदर का, जब तक अपने अंदर का रावण नहीं मरेगा तब राम नहीं आएंगे। तो राम आएंगे तो लक्ष्मी सीता मैया भी आएगी। तो ये सारा जीवन, अच्छा राम ने पूरा टाइम 14 वर्ष स्ट्रगल किया, मेहनत की। तुम स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम घर में चाहते हो बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरी उस सारी लग्जरी लाइफ मिल जाए। तो राम ने भी स्ट्रगल किया भाई, स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, असंभव को संभव करने की क्षमता है। तो ये त्योहार हमको सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं हमें जीवन प्रबंधन कैसे रखना चाहिए, हमारा लाइफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने कारोबार में, किस तरीके का कैरेक्टर रखना चाहिए, किस तरीके का बिहेव रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे त्योहार ही सिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दिवाली पर कितने दिए जलाना शुभ माना जाता है? अब बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कोई भी चीज़ की एक चेन होती है, तो हमारे यहाँ 108 की माला होती है। तो 108 का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रम पूरा हो जाना, हमारे यहाँ मानते हैं। तो 108 का आधा हो गया 54। अगर कोई 108 दिए जलाए तो उसके जीवन में उतनी प्रसन्नता, परमात्मा उसके जीवन में जुड़ जाएंगे, बंध जाएंगे हमेशा। क्योंकि भगवान के नाम पे, लक्ष्मी के नाम पर अगर वो 108 ओम महालक्ष्मी नमो नमः करके भी बनाता है, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः करके भी अगर वो उन दियों को जलाता है तो परमात्मा बंध जाएंगे उसके साथ। ये जलेरी बन जाती है, एक माल्य बन जाता है। तो ऐसा करने से कई बार ईश्वर जुड़ जाते हैं। अगर आप 108 नहीं कर सकते तो उसका आधा कर दे, 54 भी नहीं कर सकते हैं तो आप 27 करिए, तो 27 भी नहीं कर सकते तो उसका आधा कर लीजिए। तो ये क्रम बनाया गया है। इस क्रम में आप 27 मिट्टी के दिए ला करके कम से कम अपने घर के आंगन में लगाइए। और निर्माल्य जिसको कहते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं, दीपक का निर्माल्य, यानी कि परमात्मा आ ही गए और बंध ही गए आपके जीवन में। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति मिट्टी के दिए जलाकर, प्रॉपर सरसों के तेल के दिए, देखिए सरसों का तेल इसलिए यूज किया जाता है, वही वो अमावस्या तिथि है
जिस तिथि पर अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी साथ चलती हैं। अमावस्या के दिन लोग बहुत, आपने देखा होगा चौराहे पर बहुत सारे लोग टोना टोटका करके रखते हैं, छाना छपरा करके रखते हैं, उतारा करके रखते हैं, सड़कों में उड़द दाल चावल पड़े रहते हैं, नारियल श्रीफल फूटे रहते हैं, कई प्रकार का तंत्र मंत्र और षड्यंत्र करके रखते हैं। ये दीपावली की काली रात भी बोलते हैं लोग। ये काली रात षड्यंत्र और तंत्र की रात है। तो ऐसे टाइम पर बच के रहें। सरसों का दिया, जितने लोग बिजली के दिए और प्लास्टिक के दिए और मोमबत्ती के दिए जलाते हैं, ध्यान देना आपके घर में कुछ बड़ी आपदा भी आ सकती है। बिल्कुल। कम से कम 8 दिए तो सरसों की जरूर जलाना, इतना तेल खरीदने की गुंजाइश रख लेना। बिल्कुल। और यही मेरा अगला सवाल भी है एक्चुअली। फैशन के इस दौर में लोग मिट्टी के दियों से दूर होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक दिए जलाना उन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पर? अब बिल्कुल प्रभाव पड़ा ना, लोगों पे ही नहीं पड़ा, पूरे देश पे पड़ा। जब से चाइना ने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके आया, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, या मैं समझता हूँ भारतीय व्यापारियों ने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये लड़ी वाली बात, ये चाइना से ही ये कॉन्सेप्ट चल के आया है। ये जितना भी कुछ चाइना से चल के आया, वो सारा कॉन्सेप्ट किसी देश, कहते हैं ना कि उस देश की संस्कृति पर कब्जा कर लो, उसकी देश की संस्कृति बर्बाद कर दो तो देश खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर बहुत सारे देशों ने अपना कब्जा किया। आज चाइना ने ये मोमबत्ती और तमाम जो आप इलेक्ट्रिक दिए देख रहे हैं, जो भी ये धूम धड़ाका देख रहे हैं, ये सब चाइना की देन है। चाइना चाहता है इनकी संस्कृति नष्ट हो जाए, इनकी परंपरा नष्ट हो जाए। हमारे मिट्टी के दियों में ताकत थी, हमारे के मिट्टी के दियों में शक्ति थी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की। वो परंपरा चाइना ने खत्म कर दी। मैं तो पूरी तरह चाइना को दोष दूंगा इस हम दीपावली तो मना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे कोई चीज़ें ना प्रयोग करें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए नुकसानदायक हो। कृपया अपनी धरोहर को अपनाएं। बिल्कुल। अच्छा, इस दिवाली पर कौन सी राशि के लोग हैं जिनके ऊपर धन वर्षा होने वाली है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसे तो किसी को निराशा करना ठीक नहीं है। मैं कहूँगा मेष से मीन राशि तक 12 राशियाँ होती हैं। फिर भी मैं कहूँगा ये जो राशि है, वृष राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस साल कुछ खुशखबरी आने वाली है। जरूर कुछ नया प्रयोग करें, जरूर कुछ नया अभ्यास करें। आपके जीवन में यदि कोई विचार आ रहे हों तो आपको सफलता हाथ लगने वाली है। ध्यान देना, महालक्ष्मी की पोटली अपनी तिजोरी में रखें तो जिंदगी में खूब सारा धन, खूब सारी माया, खूब सारा प्यार, और यदि शादी नहीं हुई है तो लक्ष्मी और नारायण का पूजन एक साथ करें तो आपको अच्छी सी पत्नी भी मिलेगी और पत्नी को अच्छा सा पति भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस दिवाली पर ऐसा कौन सा काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। दरिद्रता, गंदगी। अब दरिद्रता आती कैसे? कुछ लोग कहते हैं इसने कपड़े गंदे पहने हैं तो दरिद्र है। दरिद्र का मतलब भगवान ने कहा मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। दरिद्रता इनसे आती है, यानी कि छल न करें किसी के साथ, किसी के साथ छल न करें, किसी के साथ कपट न करें, किसी के साथ धोखा न करें, किसी के साथ कोई गलत काम न करें, कोई ऐसा काम न कर दें कि जो वाकई में आपको खुद भी स्वीकार नहीं हो रहा हो, आपको खुद भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा हो, आपको खुद से लग नहीं रहा हो कि ये काम मुझे करना चाहिए। कृपया इस काम को त्यागें। ये लक्ष्मी, ये त्योहार, ये पर्व आपके लिए है। दरिद्रता को दूर करें, मलिच्छपन, गंधापन, गंदी सोच से ऊपर उठें, एक अच्छी सोच के साथ बढ़ें तो ये त्योहार आपके लिए ज़बरदस्त खुशियाँ लेके आएगा। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, दिवाली के मौके पर लोग अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, इसी में लक्ष्मी माँ का जो पद चिन्ह होता है उसे भी लगाया जाता है। तो क्या ये लगाना सही है और कौन सी जगह पर लगाना चाहिए?
देखिए, महालक्ष्मी के जितने भी पाद चिन्ह हैं, जितने भी चरणों के जो चिन्ह हैं, वो उतने ही व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए जितनी उसकी पूजा के स्थान में रखें। कृपया वो गेट से लेकर के पूरे घर के अंदर तक न लेके जाएं। किसी का पाँव उसके ऊपर पड़ गया तो वो जरूर कहीं ना कहीं मन दुखी होगा, और आपका मन दुखी हुआ तो कहीं ना कहीं आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके धन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं कभी इस चीज़ की सलाह नहीं दूंगा कि आप लक्ष्मी जी के पाद चिन्ह और कुछ इस प्रकार के चित्र अपने द्वार पर लगाएं जहां कोई पाँव रखे उसके ऊपर। अच्छा आचार्य जी, दिवाली में तो लक्ष्मी माँ की ही पूजा होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी आरती नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है और आखिर क्यों? देखिए, दीपावली के दिन विशेषकर किसका पूजन होता है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और दीपावली है क्या? दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था, और दीपावली के ही दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। ये दो कथाएं आती हैं। तो इसमें लक्ष्मी जी का उस दिन करते क्या है? गणेश जी की आरती करते हैं। तो गणेश जी की आरती क्यों करते हैं ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि जब हमारे जीवन में विघ्न नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं रहेंगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, तो लक्ष्मी जी स्वयं चली आएंगी। लक्ष्मी जी की आरती होती है, लक्ष्मी जी की आरती आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि लक्ष्मी जी की आरती न करें, कहीं किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की। मैं तो कहता हूं लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की भी आरती आप उस दिन करें, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था उस दिन। ये लक्ष्मी नारायण का विवाह उत्सव दिवस है। और सबसे अच्छी बात की देखिए, कितनी अच्छी बात की, भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह तब भी गणेश जी का पूजन हुआ था, जबकि सबकी नज़र में तो उनके पुत्र हैं, तो उनका पूजन क्या मतलब हुआ। और यहाँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ, तब भी गणेश जी का पूजन हुआ। तो गणेश जी का मतलब आप समस्त विघ्नों को समाप्त करने, जिसके जीवन में विघ्न ही नहीं होंगे, जिसके जीवन में कष्ट ही नहीं होगा, उसका जीवन अपने आप ही मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए लोग केवल गणेश जी की आरती करते हैं, बोलते भैया गणेश जी की आरती में इतना समय लग गया, चलो अब हो गया। वैसे तो गणेश जी की आरती के बाद लक्ष्मी जी की, नारायण की आरती होनी चाहिए, और कुबेर का पूजन होना चाहिए, चित्रगुप्त का पूजन होना चाहिए, काली का पूजन होना चाहिए। ये दीपावली के पूजन है। केवल दीपावली के दिन केवल लक्ष्मी गणेश नहीं है, नारायण भी हैं, कुबेर भी हैं, चित्रगुप्त भी हैं और महाकाली भी हैं। इतने देवताओं को दीपावली की रात को जरूर याद करें, ये आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। अच्छा आचार्य जी, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी की तलाश है, कई लोग पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं। आखिर उन्हें इस दिवाली पर ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, या अपने रोजगार, अपनी आवश्यकताओं को लेकर बहुत परेशान है, बहुत छोटा सा तरीका है, वो महालक्ष्मी जी का पूजन करे, नारायण का साथ में पूजन करे, गणेश जी की आरती करे, और 108 मंत्र कम से कम लक्ष्मी जी के पढ़े। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। देखिए, सबसे बड़ा विषय क्या होता है कि हमें स्वयं का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आधा से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न की वजह से बेरोजगार हैं। कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि मेरे गुण क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कर्म क्या हैं, मुझे क्या आता है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न की वजह से बेरोजगार हैं। कई लोग MBA किए हुए हैं, MSc करे हुए हैं, फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगारी उनकी सोच है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व आपको ये जताता है, आपके जीवन के उत्सव को बढ़ाने के लिए, खुशियों को बढ़ाने के लिए त्योहार आता है। जीवन में खुशियां जोड़नी है, आपको लगे कि मैं इस साल दीपावली के दिन 50,000 रुपये खर्च करूं, 1 लाख रुपए खर्च करूं अपनी मर्जी से, जिसका मुझे कोई टेंशन ना हो, 5 लाख रुपए खर्च करूं। कई लोग बहुत 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं दीपावली की रात को, बहुत मोटा हिसाब से खर्च करते हैं। उनका सामर्थ्य है ना,
उनके पास क्षमता है धन की इतनी। अच्छा आचार्य जी, दिवाली पर किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इसे लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन किस रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए? जी बिल्कुल, दिवाली पर काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने और कोशिश करें कि हरे रंग के कपड़े भी ना पहने। काले और हरे बिल्कुल नहीं, कोशिश करें पीले और सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहनकर यदि आप दिवाली पर अपना ये त्यौहार मनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, तो क्या ऐसे में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्या किसी को गिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल मान्यताओं के विपरीत है। लक्ष्मी जी की मूर्ति आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, जो आप दे रहे हैं या जो आप ले रहे हैं, क्या उसका आप रख रखाव ठीक से कर सकते हैं? यदि आप उसका रख रखाव नहीं कर पाते हैं, कृपया ऐसी चीज़ें न करें कि लेने के बाद उसका अपमान हो या देने के बाद उसका अपमान हो। बहुत से लोग हैं जिनकी शिकायत होती है कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन हाथ पर टिकता नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? इसके पीछे की पहली जो स्थिति है वो आपकी दिनचर्या। आप अपने, कहा गया है धनात् धर्मः ततः सुखम। क्या धन के पीछे धर्म है कि नहीं है? धर्म का मतलब आपका विजन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका उद्देश्य क्या है। आप केवल धन कमाते हैं और धन कमाने के बाद केवल भोग में उसको खर्चा करते हैं या अपनी इच्छाओं में उसको खर्चा करते हैं, तो वो धन बचने वाला नहीं है। जो कामनाओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति में जो धन केवल खर्च होता है, वो निश्चित आपके घर में रोग भी दे सकता है और एक क्लेश भी दे सकता है। यदि धनात् धर्म या धन आपका धर्म के पीछे खर्चा होता है, पूजा पाठ या किसी त्यौहार उत्सव या दान पुण्य में खर्चा होता है, तो आपके घर की जो धन की स्थिति है वो वृद्धि करेगी, यानी खूब सारा धन आपके घर में बढ़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जिनके सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज तले वो दबते चले जा रहे हैं, टेंशन में रहते हैं वो दिन रात, आखिर उन लोगों को इस दिवाली पर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो कर्ज मुक्त हो सके? बिल्कुल, अपनी तिजोरी को सफाई करें, अपनी अलमारियों को सफाई करें। जो आपने अलमारियों में कपड़े रखे हैं या अपने घर में जो कपड़े पहले से रखे हैं उन सबको हटा दें और सबको हटाने के बाद एक नए तरीके से, एक नए सिरे से सुगंध के साथ, कपूर के साथ या परफ्यूम डाल करके उस जगह पर फिर से नए कपड़े रखें और अपने घर में सफाई रखें, सुंदरता लाएं, पवित्रता लाएं। निश्चित आपके घर में आपके जीवन का जो कर्जा है, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, आपके जीवन का जो कष्ट है, दरिद्रता को दूर करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में कर्जा खत्म होगा, परेशानियां अवश्य खत्म होगी। अच्छा, दिवाली पर घर के अंदर और घर के बाहर कितने दिए जलाने चाहिए? देखिए, घर के अंदर हमेशा 9 दिए जलाने चाहिए और हो सके अगर 9 भी आप नहीं जलाते हैं तो कम से कम 5 दिए अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि पंचेतान्यापि सिद्ध्यन्ति गर्भस्तेनैव जायते। 5 दिए जलाने 5 चक्षु यानी 5 ज्ञानेंद्रिय आपकी जागृत होती हैं। 5 दिए कम से कम जलाएं, अधिक से अधिक 7, 9, 11, 21, 108 तक आप दिए घर के अंदर भी जला सकते हैं। ऐसे ही आप घर के अंदर अधिक से अधिक 108 दिए अवश्य जलाएं। कई लोग बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी माँ हमसे रूठ गई है, हमारे घर लक्ष्मी नहीं आती है, हम परेशान रहते हैं। क्या इस बात को बार बार दोहराना सही है? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। नकारात्मक विचार जितने रखोगे, जितने अपनी सोच नकारात्मक रखोगे, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही खराब है, खतरनाक है और नुकसानदायक है। कोशिश करें सकारात्मक सोच लाएं, कोशिश करें अभी तक जो हुआ सो हुआ, हम आगे हमारी लाइफ में आगे बहुत अच्छा और बहुत खुशियाँ आने वाली है। नकारात्मक विचारों को पूरी तरह त्याग दें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारे ये स्पेशल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके जो जहन में सवाल थे वो आपके सवालों के जवाब इस प्रोग्राम के जरिए आचार्य जी ने देने की कोशिश की है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आपको हमारा स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मैं समझता हूँ ये पंचकल्याणी महापर्व आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, बहुत सारा धन और आपके घर में बहुत सारा प्यार लेके आएगा। हैप्पी दिवाली।